जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम पहुंचे हैं बीजेपी के सबसे लोकप्रिय युवा नेता तूफान माथा के यहाँ। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जब बीजेपी में आए, हाल के दिनों में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी ज्वाइनिंग करने से आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत अच्छा लगा है। बहुत मान-सम्मान मिलता है बीजेपी में। हम तो कहेंगे कि और लोग जुड़ें बीजेपी में और मान-सम्मान की कोई कमी नहीं है। एक परिवार की तरह ये पार्टी है। यह पार्टी समझ आपको लगेगा ही नहीं कि पार्टी लगेगा एक परिवार है हम लोग। क्या चीज़ देख के आप बीजेपी ज्वाइनिंग किए? आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, क्योंकि आप जिस कास्ट से आते हैं उसमें कई सारे आपके कास्ट के भी पार्टी हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है बीजेपी चुना। जनता पार्टी को जॉइन की। उनका विचारधारा मोदी जी के जो कार्यकाल जो उनका कार्य कार्य करने की जो तरीका है, जैसे मोदी जी ने अपने राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए और बुजुर्गों, महिलाओं के लिए जो प्रतिदिन लगातार आप देखते होंगे कि वह अपनी बात को रखते हैं और कार्य भी करते हैं, तो प्रभावित होकर के हमने बीजेपी को जॉइन किया। यानी विकास और जो इनका सोच है, आइडियोलॉजी है, जी, उनसे प्रभावित होके जी, आप बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल, ज्वाइनिंग किए। बिल्कुल विकास विकास। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप देवघर विधानसभा में काफ़ी लोकप्रिय बनते जा रहे हैं, और युवाओं और बहुत सारे आपको जाकर के सोशल मीडिया में एक आवाज़ उठ के आ रहा है कि इस बार जो है विधायक के रूप में देवघर विधानसभा से आपको देखना चाहते हैं। इसको इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी, ये जो पार्टी निर्णय करेगी हम स्वागत करेंगे। वाला लेकिन का यहाँ मन का वोटर को नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैं। ये ये हम नहीं कह सकते, ये पार्टी तय करेगी। ये क्या किसको कैंडिडेट चुना जाए देवघर विधानसभा से, वो पार्टी निर्णय करती है। अगर हालाँकि आप कुछ कैंडिडेट चुनते हैं, अगर आप जीत के विधायक बनते हैं, तो पहला मुद्दा क्या रहेगा? किस विषय पर आप काम करेंगे? देखिए हम युवा हैं, तो युवा के लिए सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं युवाओं का जो सो पीड़ा हम समझ सकते हैं, तो इसलिए पहला मेरा मुद्दा युवाओं के लिए रहेगा। और कुछ विशेष कार्य जो यहाँ पर कमी है? देखिए यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं, जो अनंतों है, गिना नहीं सकते हैं, बहुत जैसे सारी युवाओं कमियाँ की आप चर्चा करते हैं, हैं। ठीक है जी, ना? जी। तो युवाओं के लिए यहाँ पर क्या कमी है? युवाओं के लिए देखिए जैसे कि अभी के डेट में देखा जाए कि ज़्यादा है और नौकरी जो है सो ये राज्य सरकार में तो जो देख रहे हैं आप, एग्ज़ाम हो रही है, लीक हो रहा है पेपर, युवाओं को जो मिलना चाहिए, कितने सालों बाद यानी एक जिसका वो हकदार है, वो हक वो नहीं हक मिल। नहीं मिल पा रहा है युवाओं को। तो हम चाह रहे हैं कि यदि हम आते हैं, यदि आप हम हमसे पूछ रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा युवा रहेगा। क्योंकि जो बेरोज़गार युवा है यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से पलायन करके जो है सो वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो मैं इसके लिए विशेष बात रखूँगा। ये अभी तो मैं सारी बातें नहीं कह सकता, लेकिन बात रखूँगा। लेकिन आपने हज़ारों समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइनिंग की है। बीजेपी के नज़र में आप एक अच्छा नेता हैं, और लोग भी आपको पसंद करने लगे हैं। तो क्या वजह रहेगी कि आपको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करती है। हम उससे पार्टी को आप इतना कुछ दिए हैं, इतना मेहनत किए हैं, लगातार आप ज़मीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं, युवाओं के बारे में इतना सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए आप इतना चिंतित हैं, फिर क्यों नहीं आपको टिकट मिल सकता? जी प्रयास तो सब लोग करते हैं, हम भी प्रयास कर यानी रहे हैं। प्रयास जारी है। जी, बिल्कुल प्रयास तो कर रहे हैं। प्रयास तो सभी लोग करते हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और कुछ आपके पार्टी से यही सवाल करते हैं, जैसे कि चुनाव के बाद आपके जो पार्टी का एमएलए हैं और एमपी साहब हैं, उन दोनों में जो है नोक-झोंक हो जाती है, यानी भीतरी घात को लेकर काफ़ी चर्चा बनी रहती है। तो वो फ़ायदा क्या नए कैंडिडेट के रूप में किसी को उतारेगा, या जो कैंडिडेट अभी है, जो मौजूदा समय में देवघर विधानसभा जो एमएलए हैं, उन्हीं को मौका मिले? देखिए, ये तो तय करती है जनता। ये जनता तय करेगी कि किसको लाना चाहिए। ये तो अ, जनता तय करेगी कि कैंडिडेट को रखना है या चेंज करना है, ये तो सारे जनता तय करती है। जनता के बीच आप जाते हैं जब, जी, तो बिल्कुल। जनता से क्या आवाज़ निकल के आ रहा है? लोग किसे पसंद करना चाहते हैं इस बार? देखिए, हमसे पूछिएगा तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं सारे जगह तो देख ही रहे हैं। युवाओं में तो माँग है बुजुर्गों में माँग है, तूफ़ान तूफ़ान तो सब जगह बोला जा रहा है, आप लोग भी जानते हैं। बाद बाकी ये पार्टी निर्णय करेगी, हम इसमें एक ही बात कहेंगे कि पार्टी निर्णय करेगी। यदि पार्टी हमको मौका देती है, तो हम मजबूती के साथ जो है सो मैदान में उतरेंगे और जीत का परचम लहराएँगे। यानी इस बार अगर आपको मौका देता है, तो आप सबसे ज़्यादा जो है किस क्षेत्र को डेवलप करेंगे? जैसे देवघर विधानसभा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जी। कहाँ आपको कमी लग रहा है? देखिए, हम तो कहेंगे कि हर जगह पर कहीं न कमी है विधानसभा को लेकर के। लेकिन एमएलए तो आप ही का पार्टी का है, वो कमी कैसे छोड़ दी? अब आप उससे भी एक बार इंटरव्यू ले सकते हैं, 10 साल देखिए हम उसको उस पर तो नहीं जाना चाहते हैं।
आप अपना काम के लिए बात करना चाहते हाँ, तो हम क्यों बात करें किसी के लिए? हम अपना क्या करेंगे? हम अपना मेहनत करेंगे, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अ, और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैं देखूँगा, मैं उनके लिए मैं काम करूँगा। हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि हमको अगर मौका मिलता है, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मौजूदा समय में जो झारखंड का जो जेएमएम सरकार है, वो तो अच्छे-अच्छे योजना ला रहे हैं। जैसे मैया सम्मान योजना के तहत हर हर महिलाओं को जिसका उम्र 21 से 50 वर्ष है, उनको ₹1000 महीना महीना देने का काम कर रहे हैं और बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। फिर फिर जाकर के जो बकाया बिल जो है बिजली का, वो भी माफ़ कर रहे हैं। इतना चीज़ होने के बाद आपको लगता है कि ये बीजेपी का सरकार झारखंड में बन पाएगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल बन पाएगी। बिल्कुल बनेगी बीजेपी की सरकार यहाँ पे। कारण है कि जेएमएम सरकार तो वादा तो बहुत करते हैं। वादा ही वादा है, लगातार उनका वादा गिनाएँगे तो अनंतों वादा है। अभी देखे होंगे जो एजुकेटेड लोग हैं मैंने ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को ₹5000 और ₹7000 ₹5000 पर मंथ जो है सो ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को ₹7000 पर मंथ, ठीक है? बेरोज़गारी भत्ता के रूप में देने के लिए वादा किया था। किन्हीं को मिला क्या? किन्हीं को नहीं मिला। आप बता रहे हैं कि मैया योजना जो है ₹1000 उसके पहले भी उन्होंने कुछ वादा किए थे। तो ये तो ठगने वाली काम जो है सो, लेकिन जनता इसको समझ चुकी है। ये ठगने वाला काम कर रहा है, चुनाव आ गया है तो ₹1000 महीना, इससे क्या हो जाएगा? कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन भीड़ देखिए जैसे जहाँ पर मुख्यमंत्री जाते हैं, तो मैया सम्मान योजना का जो भी लाभुका हैं, ठीक है ना? उनका भीड़ तो ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर सरकार बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं देखिए, पब्लिक जानती है सारी बात। आपने 5 साल पहले बहुत तरह की वादा किए, अब जब चुनाव नज़दीक आ गया तो आप कार्ड खेल रहे हैं कि हम जो है सो ₹1000 मैया योजना के नाम पर दे रहे हैं, तो पब्लिक जानती है इस विषय को बढ़िया से समझती भी है। ऐसा कोई बात नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल, बिल्कुल इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी झारखंड में, पूर्ण बहुमत के साथ। आपने देखा होगा कि कल ही चंपईदा जो है सो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। तो जो पार्टी में वो रहे, जो बीज बोए झारखंड में, झारखंड आंदोलनकारी उसको टाइगर कहा जाता है। उन्होंने जेएमएम छोड़ कर के भाजपा को जॉइनिंग किया है। तो कहीं न कहीं देखिए वो सबको ठगे हैं। मुख्यमंत्री थे, उनको 2 3 महीना के लिए रहना था, तो उनको ऐसे उठा कर के बाहर कर दिए। तो लालची इंसान है, कुर्सी के लिए वो जो है सो लालच करता है। आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन हेमंत सोरेन का कहना है कि कोई भी चले जाए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो हमको जो है जनता का अपार समर्थन। वो तो समय बताएगी, फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। चंपईदा वो वो मजबूत स्तंभ है, वो मजबूत खूँटा है वो नींव खड़ा किए हैं जेएमएम को। वो आंदोलनकारी इंसान थे और उनको आप बाहर कर दिए, उनको सम्मान नहीं दिए। जो आदमी आपको जो है सो जगह पर बैठाया, आप उन्हीं को उठा के बाहर कर दिए। तो इसीलिए जेएमएम में वैसा कोई मजबूती नहीं दिखता है। झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है? आपके हिसाब से? अगर आप युवा हैं, में जो बड़े मुद्दे हैं वो कौन-कौन से? ये बड़े मुद्दे तो युवाओं का जो है सो बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे हम पाकुड़ गए थे। हाल ही के दिनों में पाकुड़ गए थे। पाकुड़ में जब स्थिति हम देखे, तो बांग्लादेशी और घुसपैठियों का, रोहिंग्या का जो जो मतलब ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे हेमंत सोरेन वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए उन्होंने बांग्लादेशी को भर दिया है। और हर जगह झारखंड में हर कोने-कोने में उन्होंने अपना स्थान देके रखा हुआ है, जो बड़ा मुद्दा है। इसमें पार्टी को समझना पड़ेगा, ये सभी के लिए एक मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सबके लिए एक मुद्दा है कि कैसे घुस रहे हैं वो लोग और कैसे उनको स्थान मिल रहा है। इस पर जो है सो माने मजबूती के साथ इसको जो है सो रोकने का काम किया जाए। आने वाला समय सबों के लिए दिक्कत है। लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो तो कह रही है कि अफ़वाह है, चुनावी एजेंडा है बीजेपी का। नहीं, नहीं, हम खुद वहाँ क्योंकि गए थे। वहाँ सीमा जो रक्षा का काम है, वो गृह मंत्री का है। वो यानी वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनका आरोप ये है। देखिए राज्य सरकार में अभी तो वो बैठे हुए हैं, बॉर्डर तो उन्हीं के पास है। हम खुद गए, हम अपना आँख से देखे, अपना तो आँख बांग्लादेश से कौन-सा सीमा झारखंड से लगता है? नेपाल बॉर्डर तो आपका सॉरी राज्य म क्या नाम है आपका? साहेबगंज, काट लीजिएगा। साहेबगंज जो है सो बॉर्डर जो है सो आपका वहीं से पड़ता है आपका पाकुड़ से 30-40 30-40 किलोमीटर के दरमियान, वहीं से सब लोग को उठा कर के हम खुद देखें, तकरीबन जो है सो यानी घुसपैठी का वो हाईवे बन चुका अरे है। बाप रे! मत बोलिए, ये तो हमको आश्चर्य लगा देख कर के कि इतनी संख्या। हमने 30 किलोमीटर का जो सफ़र किया, 30 किलोमीटर में यही चीज़ देखा हमने कि करीबन एक-एक दरवाजे पे 20-20 बच्चे हैं, जो कपड़ा तक नहीं पहने, 20-20 बच्चे एक-एक दरवाजे पे 30 किलोमीटर, समझिए आने वाले समय में वो क्या होगा।
यानी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ी मुद्दा है, इसमें सभी को सोचना ये पड़े आपने देखा होगा कि हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी लोकसभा में बराबर इस मुद्दा को उठाते हैं कि बांग्लादेशी और घुसपैठियों के बारे में कि राज्य सरकार सो रही है। अभी देखिए अभी की डेट में जो लोकसभा में बताया गया, हम लोग तो लोकसभा से देखते हैं, न्यूज़ में आती है, तो वहाँ पे 10% जो है सो संथाल की आबादी घट गई है और मुस्लिम की आबादी जो है सो बढ़ रही है। तो घटा कैसे? संथाल की आबादी कैसे घटा? इस इस विषय को समझना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, वोट की राजनीति से ऊपर उठ कर के जो है सो इस पर ध्यान रखना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकुड़ में एक घटना हुई थी, जो विद्यार्थी थे हॉस्टल के, हॉस्टल में घुस के राज्य सरकार के प्रशासन हॉस्टल में घुस के मतलब काफ़ी बेरहमी से मारपीट किया है। हम लोग गए, हम लोग देखे तो आश्चर्यचकित हो गया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का छाती में चोट है, तो किसी का मतलब बुरी तरह से मारना और सरकार इस पर एक भी मतलब बोलते हैं कि टिप्पणी या बोलिए उस पर एक भी बात रखना या मीडिया के माध्यम से या पत्रकार के माध्यम से कोई भी तरह का जो है सो इन्होंने बयान नहीं दिया अभी तक। उनके ही हमारे तो सब भाई हैं, उनके अपने जो बगल में हैं, दरवाजे पे हैं, पाकुड़ उनका दरवाज़ा हो गया। दरवाजे पर मार खा रहा है उनके अपने भाई, हमारे भाई हैं, संथाल भाई हमारे भाई हैं, भाई मार खा रहे हैं और वो एक शब्द भी जो है सो मुस्लिम वोट को पाने के लिए एक शब्द भी वो नहीं रख रहे हैं। ये तो गंदी राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो है जैसे-जैसे घटना का जो आप आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को आपको फ़ायदा मिलेगा और उनको नुकसान? देखिए इसमें फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, ये जैसे लोगों को लगना चाहिए ना कि ये पार्टी हमको प्रोटेक्ट कर सकती जी, है, जी। सुरक्षा दे सकती है। जी, बिल्कुल, भरोसा बिल्कुल। होना चाहिए ना, क्या लग रहा है जनता में किसके प्रति भरोसा है? एकदम भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है कि और इस भाई बार आप लोग सरकार हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जेएमएम दावा कर रही है कि इस बार जो है पिछले बार से भी ज़्यादा सीट हम लोग लाएँगे और अच्छा प्रदर्शन करके फिर से एक बार जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। वो तो समय बताएगा, देखिए अल-बल बोलने से कुछ नहीं होता है। उनके खुद के जो बोले तो जो बीज बोए थे हेमंत दादा वो आ गए हैं, अभी देखिए एक और आए हुए हैं हेबरम जी, वो भी देखिए आज पार्टी में आए हैं। तो ऐसे उनका सीता सारा सोरेन भी लोकसभा के टाइम हाँ, में, सीता गीता सोरेन कोड़ा भी। सारे लोग अभी और भी लोग आने वाले हैं। धीरे-धीरे देखिए सब लोग अभी आने वाले हैं। इसीलिए पार्टी में जो है सो उस तरह का वो लोग देखिए परिवारवादी परिवार को लेकर चलने वाले हैं। कुर्सी, मेरा कुर्सी हो गया। अरे! परिवारवाद को ख़त्म कीजिए, आगे बढ़ाइए। लेकिन आप देखे होंगे यही कहानी बिहार की है। वही देख लीजिए आप लालू यादव की वही कहानी है। तेजस्वी रहेंगे मुख्यमंत्री या फिर बाहरी को जो है सो किसी को घुसने नहीं देंगे। ये लोग परिवारवाद वाला पार्टी है, इसलिए कुर्सी से बड़ी प्यार है इन लोगों को। सभी और पार्टी कुछ ऐसा संदेश ये देवघर विधानसभा के जनता हैं, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं इसमें अपने? ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग समर्थन दीजिए, सपोर्ट कीजिए, जैसे हमको प्यार देते आ रहे हैं, देते रहिए। हम हमेशा आप लोग के लिए खड़ा रहेंगे, जब बुलाइएगा रात-बिरात, दिन, हमेशा आपके लिए हम खड़ा रहेंगे। हम अपने देवघर की जनता को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और जितना प्यार दे रहे हैं काफ़ी अच्छा लगता है। जब प्यार मिलता है, लोग भूखे रह जाते हैं, लेकिन प्यार पाते हैं तो लगता है कि पेट भर गया है मेरा। ये बड़ी प्यार मिल रहा है हमको, बहुत खुशी होता है, दिल से बोलते हैं। खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता तूफान माथा